आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम की बात करें तो असम के जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है, यानी कि एनडीए को एग्जिट पोल में 91 सीटें जो है वो मिलती नजर आई हैं और इसके बाद से भाजपा के नेता बेहद खुश हैं। यानी कि हिमंता बिश्वा शर्मा की आंधी जो है वो एग्जिट पोल में साफ नजर आई है और साथ ही गौरव गोगोई जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने असम में विधानसभा चुनाव लड़ा था, फिलहाल वो सिमट नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है काफी कम सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक लेकर के आ रही है। इस बीच अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें अदर्स को भी काफी कम सीटें मिली है। यानी कि ये कहना कि हेमंत सोरेन की पार्टी कमाल करके दिखाएगी असम में, फिलहाल एग्जिट पोल के मुताबिक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और बीजेपी क्लीन स्वीप करती असम में नजर आ रही है। असम के एग्जिट पोल पर नेताओं ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। ये कि सभी राज्यों में महाविजय होने वाली है। आज एक पवित्र दिन है, नृसिंह जन्मदिन है। महाप्रभु नृसिंह भगवान लक्ष्मी नृसिंह के आज जन्मोत्सव है। मेरा सौभाग्य है, मेरा बेंगलुरु से बहुत लगाव है और मैं यहाँ कई बार इस मंदिर में जो शिवाजी महाराज के काल से मंदिर है उसमें मेरे को आज दर्शन का सौभाग्य मिला। और आपने एक प्रश्न पूछा है, कोई किसी के मन में संदेह नहीं है, बंगाल में हो आसाम में हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। वहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा किया है। आसाम में हम तीसरी बार सरकार सेवा करने के अवसर हमको देंगे आसाम की जनता, और पहली बार एक राष्ट्रीयता के मुद्दे पे बंगाल में, जो बंगाल भारत की सांस्कृतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक धरोहर का वाहक है, उस गंगा जी के पवित्र स्थान पे, गंगा सागर के पवित्र स्थान पे इस बार राष्ट्रवादियों का सरकार बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ वहाँ आगे जा रही है। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, गंगोत्री से गंगा सागर तक भारत में सुराज के लिए, सुशासन के लिए, राष्ट्रीयता के लिए इस प्रकार की शासन की भरोसा लोगों ने हमारे ऊपर कर रहे हैं, ये हम उस खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। बंगाल में विजय सुनिश्चित है। दक्षिण भारत में भी 3 राज्य हैं सर, वहाँ पे देखिए पौंडीचेरी में एनडीए की सरकार बनेगी, तमिलनाडु में अच्छा होगा, केरला में भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख शक्ति करके उभर रही है। That's a fact. It's a fact actually, and I will be very happy that Mr. Himanta Biswa Sharma will again form the second government as a chief minister. So in Jorhat also, I think that people will support us, and definitely I will win the election, and the BJP as a whole will get maximum, I think maximum 90 seats. Though it is 100, but I think 80 to 90 seats will be there with BJP and AGP, their alliance, and Himanta will again rule the state for next 3 or 5 years, because it may be 5 years और मे बी ऑल्सो 3 years if। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गए हैं। अब 4 मई का सभी को इंतजार है। ऐसे में पत्रकार हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, विश्लेषक हों, एग्जिट पोल करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, आंकलन करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो अपने अपने सबके वादे हैं। ऐसे आपको याद होगा 2024 में एग्जिट पोल आया था लोकसभा चुनाव से पहले, अब की बार 400 पार, कोई 350 बता रहा था, कोई 400 बता रहा था, और जब निर्णय आए तब आपको पता है कि 240 पर रथ रुक गया बीजेपी का। बाद में टीडीपी और जेडीयू के साथ सरकार बनानी पड़ी। तो ये सब होता है, कभी कभी मुंगेरी लाल, बीरबल की खिचड़ी, ये सब कहावतें जरूर जीवन में सामने आती हैं। तो हमें लगता है थोड़ा भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल में असम को तो बीजेपी को दिखा रहा है, क्योंकि असम में बीजेपी पिछले कई वर्षों से थी और असम की लड़ाई हमें लगता है कि बराबर की नहीं हो पाई। लेकिन पश्चिम बंगाल की लड़ाई तो कांटे की है, 2-4 सीट से कोई जीत सकता है, 2-4 सीट से कोई हार सकता है। तो पश्चिम बंगाल में कांटे की लड़ाई है। केरल में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ तो सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, इनका जोर है। तो हमें लगता है कांग्रेस की नेतृत्व वाली जो गठबंधन है वो शायद बहुमत की तरफ बढ़ रही है। पुंडीचेरी में कभी कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, तो वहाँ भी देखते हैं नेक टू नेक में ही है। और रही बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के चुनाव में आप देख रहे हैं कि एक नई पार्टी आई है टीवीके, जो डीएमके और एआईडीएमके दोनों पे भारी पड़ रही है। तो अब टीवीके अगर जीतती है तो क्या एनडीए की तरफ जाएगी कि
इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगी, सब देखने वाली बात है। तो 2-3 दिन सब थके हुए हैं, सबको आराम करने दीजिए। और हमें लगता है कि एग्जिट पोल से बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब 4 मई को सुबह 8 बजे से नतीजे रुझान आने शुरू होंगे तब जरूर हम इस पर कुछ बातचीत करेंगे। तब तक अगर किसी को ख्याली पुलाव बनाना है तो उसके पुलाव का आनंद वो ले सकता है। तरह के रुझान आए हैं, लेकिन असम में लगभग सभी एजेंसीज ने 2/3 से ज्यादा सीटों के भारतीय जनता पार्टी के जीतने के संभावनाओं को पुष्ट किया है। और जो जमीनी रिपोर्ट है, हम ये कह सकते हैं कि वहां हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बननी बिल्कुल ही तय है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, ज्यादातर एजेंसीज मानते हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसीलिए जो पोल ऑफ पोल, जो सभी सर्वेज का औसत है, उससे भी साफ संकेत है कि ममता जी की विदाई तय हो गई है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जनादेश दे दिया है। लेकिन ये एग्जिट पोल के रुझान, हम कह सकते हैं कि अगर आप देखें तो पुडुचेरी में भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और AIADMK की सरकार बनती हुई दिख रही है। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, नजदीकी मुकाबला है और जो वहां फिल्म अभिनेता विजय की जो भूमिका है, वो आने वाले दिनों में सरकार के गठन में वो भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। और वैसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि AIADMK बीजेपी के सत्ता में आने के आसार अभी भी वहां बने हुए हैं। जहां तक केरल का सवाल है, तो केरल में बिल्कुल ही इंडिया ब्लॉक के 2 गठबंधनों के बीच ये सत्ता का संघर्ष था। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है वोट प्रतिशत बढ़े और उनके MLAs जीत करके आए, और इस लक्ष्य को बीजेपी वहां जरूर हासिल करेगी। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।